वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 11 और 12 श्लोक हमने किए थे। अध्याय 10 किया था हमने, जिसका नाम था विभूति योग, जिसमें कृष्ण भगवान ने कहा था कि किस किस जगह पे है अर्जुन तू मेरा दर्शन कर सकता है, किस किस वस्तु में, किस किस व्यक्ति में, किस किस प्राणी में। और हमारा ध्यान वस्तुओं पे जाता है, प्राणियों पे जाता है, मनुष्यों पे जाता है, ऋषियों पे जाता है, राक्षसों पे जाता है। मैं जो है वहाँ विराजमान ध्यान ही नहीं जाता। तो उसका प्रयोजन था कि मैं पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पर नहीं। पूरा अध्याय का ये एक मैसेज था। अब इसमें जो है ये विश्व रूप दर्शन है। पहले क्या था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, अब सारा एक। अब इसका क्या प्रयोजन है, क्यों उन्होंने विश्व रूप अध्याय बना दिया पूरा एक। भगवान ने कहा लास्ट श्लोक ऑफ 10th कि ये सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित है। फिर अर्जुन ने कहा तो बताओ आपका रूप, अब उसको नाम क्या दें? तो उन्होंने कहा विश्व रूप दर्शन। अब इसमें हमने 12वां श्लोक में कहा कि उस दर्शन का वर्णन पहले संजय ने किया है, और फिर उसके बाद अर्जुन कहेंगे। तो संजय ने क्या कहा है ये हमने सुना कि 12वें श्लोक में, जैसे हजारों सूर्य यदि एक साथ निकल आए तो जो नजारा होगा, वैसे ये विश्व रूप है। हम तो एक सूर्य नहीं देख सकते, हजारों सूर्य कैसे देखेंगे? परंतु अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है टेम्पररीली, वैसे ही संजय को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। ये दोनों इन दो आंखों से नहीं देख रहे, अब ये अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब खाली देखना नहीं होता, समझना भी होता है। अंधा आदमी भी पुस्तक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? उसकी त्वचा से पढ़ता है वो। एक अंधा आदमी रॉक क्लाइंबिंग कर गया, जो कि आंखों वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके टंग पे कोई सेंसर लगा दिए गए थे। तो देखने की दृष्टि जो है, जैसे उस अंधे को हमने दिव्य दृष्टि दे दी, उसकी आंख पे एक मशीन लगा, उसकी जुबान पे एक मशीन लगा के, जैसे अंधे के लिए हमने वो ब्रेल लिपि डेवलप कर ली, दिव्य दृष्टि प्रदान की, वैसे ही अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है और संजय को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। ये दिव्य दृष्टि कोई चमत्कारिक नहीं है, यह कोई गॉड रियलाइजेशन नहीं है, यह बाहरी वस्तु ही है। जैसे चांद की सतह कैसे दिखती है, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो आज की जो डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, फिजिक्स में है, वैसे ही उस समय में कुछ दूसरी साइंसेस थी, जिसके आधार पर आप जो आपके सामने नहीं है वो भी देख सकते थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन व्यास भगवान ने कहा धृतराष्ट्र तू चाहे तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, तू डायरेक्ट देख पाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, विनाश में नहीं देख सकता, मेरे बच्चों का। धृतराष्ट्र को पता था मेरे बच्चों का विनाश होने वाला है। तो दिव्य दृष्टि कोई ऐसे चमत्कारिक चीज नहीं है,
माने कि नहीं माने, कोई मानने का सवाल ही नहीं है उसमें, वो है। जैसे आज आप देख सकते हो, बगैर चांद पे गए चांद की सतह को देख सकते हो, बगैर चांद पे गए वहां की मिट्टी का स्पेक्ट्रो एनालिसिस करके आप ये जान सकते हो कि वहां पानी है कि नहीं है। ये दिव्य दृष्टि है। दिव्य इसके लिए क्योंकि विदाउट दिव्यता, विदाउट दैट डिविनिटी, ये मुमकिन नहीं है कि वहां का एनालिसिस यहां पहुंच जाए। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो यहां तक पहुंचेगी कैसे? कोई तो उसको मीडियम चाहिए संभालने वाला। अब बीच में ही गायब हो गई तो वो जो मीडियम है वो दिव्य है। इसके लिए उस दृष्टि को हम दिव्य दृष्टि कहेंगे। सिमिलरली अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है और संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो संजय ने कहा जैसे हजारों सूर्य निकलते हैं, तो हजारों सूर्य मतलब क्या? एक सूर्य को जो शक्ति प्रदान करता है, जो रोशनी प्रदान करता है, जो गर्मी, हीट, एनर्जी प्रदान कर, वही तो हजारों सूर्य को करेगा। हमको दर्शन उसका करना है, न कि सूर्य का। इसमें उलझना नहीं है हमको। तो अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है टेम्पररीली, और संजय के दिव्य, उनको ये पता है हजारों सूर्य। अच्छा, ये हजारों सूर्य की कल्पना उस समय थी। आज तो हम जानते हैं कि हजारों सूर्य है, लेकिन कुछ 100 वर्ष पहले हम ये मानते थे कि एक ही सूर्य है। अब हमें पता है हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों सूर्य है। लेकिन यह ज्ञान उस समय भी था, ये कोई नई चीज नहीं है। तो संजय का वर्णन चल रहा है क्योंकि अर्जुन को एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए। दिव्य दृष्टि तो पहले कृष्ण भगवान ने कहा देख देख, लेकिन अर्जुन ने कुछ देखा नहीं। फिर दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो एडजस्टमेंट करने को थोड़ा समय चाहिए अर्जुन को, क्योंकि दूसरा प्लेन है। जैसे सपने से इंसान एकदम जाग जाए तो थोड़ा समय लगता है उसको जानने में कि सराउंडिंग में क्या है, कुछ क्षण तो लग ही जाएंगे। वैसे ही अर्जुन को भी समय लग रहा है, वो सपने से जागा है। तो इसके लिए संजय वर्णन कर रहे हैं। अब 13वें अध्याय में तत्रैकस्थम, 13वें श्लोक में तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय जब अर्जुन को दृष्टि प्राप्त हुई, उस समय अर्जुन ने देवों के देव जो है, जो सामने विश्व रूप खड़ा है, विराट रूप खड़ा है, वो देवों के देव है क्योंकि सारे देव उसके अंदर है। उस शरीर में एक जगह पे अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अनेक विभाग है। कौन से विभाग है? जैसे 14 भुवन कहते हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के, या स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, ये भी 3 विभाग होते हैं। प्राणियों का जगत, उसमें भी पक्षियों का जगत, समुद्री प्राणियों का मतलब जल में जो रहते हैं, और जो स्थल पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उनका जगत, ये सब विभाग अलग अलग है। मनुष्यों में स्त्रियों का जगत अलग है, पुरुषों का जगत अलग है, बच्चों का जगत अलग है, बूढ़ों का जगत अलग है। ये सारे विभाग हैं। इन सारे विभागों को तथा सारे ब्रह्मांड, उसमें जो विभाग है, कितना ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी सूर्य के सामने जरा सी है। ऐसे अनेक सूर्य इस आकाश गंगा में है, ऐसी अनेक आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है, और ऐसे कई ब्रह्मांड है। ये सारे विभाग है। ये सारे विभागों को अर्जुन ने देखा, ऐसे संजय कह रहे हैं।
कहाँ देखा? एक जगह, पूरे शरीर में एक स्थान में। चौदहवा, ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। भगवान के विश्व रूप को देखकर, उस विराट रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए। आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अब क्या बोले वो तो अगला श्लोक है। परंतु अर्जुन ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये संसार ऐसा है। जब हम इस संसार को एक जमीन से अपनी ऊंचाई 5 फीट 6 फीट से देखते हैं तो एक नजर आता है। वही आप 100 फीट पे चले जाओ, ये संसार का रूप बदल जाता है। आप 1000 फीट पे चले जाओ, इस संसार का रूप बदल जाता है। आप 30,000 फीट पे चले जाओ, आपको इतनी बड़ी गंगा एक लाइन की तरह, एक लकीर है, बस जमीन एक लकीर किसी ने खींच दी है। जैसे बच्चे लकीर खींचते हैं कागज पे, वैसी एक लकीर आपको इतनी बड़ी गंगा दिखाई देगी। तो ये तो फिजिकल मैं फॉर्म बोल रहा हूं। जब इस गीता में से कोई एक या दो तत्व इंसान रियलाइज कर लेता है तो उसके पैर से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने सालों की जो समझ थी, जिसे हम समझ कहते हैं, वो समझ थी ही नहीं, वो तो ना समझी थी। ये जिस इंसान ने जान लिया उसको आश्चर्य का धक्का नहीं लगेगा। उसके बाल खड़े हो गए। मतलब फिजिकल जो चेंज हुआ उसकी मन आप पढ़ सकते हो, शरीर से मन पढ़ सकते हो, चेहरे से आप पर्सनैलिटी पढ़ सकते हो। और ये इतना, मतलब इतना देखने के बाद हम लोगों को 4 श्लोक हम पढ़ते हैं, 4 श्लोक याद करते हैं, लोगों को लेक्चर देना शुरू हो जाता है। मैं जानता हूं, मैंने गीता का अभ्यास किया है। तुम लोग तो कीचड़ में फंसे पड़े हो, कीड़े की तरह। अभिमान, गीता क्या पढ़ ली, ऐसे लगता है कि हम तो दिव्य हो गए। नहीं, ये भ्रम है, भ्रम। अभिमान भ्रम है। अब अर्जुन की स्थिति देखिए, विश्व रूप दर्शन करके वाह वाह वाह, मैं कितना लकी हूं, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। नहीं, अर्जुन में यह एक बहुत खासियत है। पहले भी अर्जुन ने सारा ज्ञान बताने के बाद कहा, कृष्ण जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा, आप मुझे गाइड करिए। ज्ञान दिया, अर्जुन ने तो ज्ञान दिया। यदि सिर्फ पहला अध्याय कोई पढ़ ले, दूसरे अध्याय पढ़े ही नहीं, तो लगेगा ये तो अर्जुन गीता है, क्यों उसको कृष्ण गीता कहते हैं। उसने भी लॉजिकल बात की है, परंतु नम्रता उसमें भरी पड़ी है, अभिमान नहीं है। इसलिए अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नमस्कृत, अपना सर झुका लिया, आंखें बंद कर ली। और हमको बताया जाता है मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने झुक जाना। नहीं झुकोगे तो अभिमान खड़ा हो जाएगा। अभिमान की दीवार इतनी सख्त होती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी ज्ञान उसमें से प्रवेश नहीं कर सकता। हम उसको करने ही नहीं देते। आप देखिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, भगवान वहां से भाग गए हैं, वहां उनको रहने ही नहीं दिया जाता। वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अपने अभिमान की इतनी दीवार बड़ी खड़ी कर दी कि भगवान भी बाहर है, अंदर नहीं आ सकते। और हमको बताते हैं यही भगवान है, और हमको समझ में नहीं आता ये मूर्ति कैसे भगवान हो सकती है, भगवान की प्रतिमा हो सकती है।
और यदि वो भगवान है तो ये भगवान नहीं है। ऐसे कैसे? जिंदा इंसान भगवान नहीं है और वो मूर्त भगवान है। लेकिन हम भी तो उन्हीं के क्लास के हैं, इसलिए जोड़ी जम जाती है। दक्षिणा दे दो 5-50 रुपए, पुण्य कमा लो, स्वर्ग मिल जाएगा। करप्शन यहां से शुरू होती है, करप्शन की। लेकिन अर्जुन ने नहीं, कृतांजलि भाषत, फिर बात की। पहले कृतांजलि, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, सर झुकाया, मतलब अभिमान को त्याग दिया, और फिर बोले। अब बोलेंगे, तारीफ ही करेंगे। परंतु अर्जुन का जो यह गुण है, यह यदि हम पकड़ लें तो विश्व रूप हमें भी दर्शन करा सकता है। हमने अपने अभिमान से उसको बाहर रखा है, इसलिए हम अंधकार में भटक रहे। हमको लगता है यही तो सत्य है। 100 बार आपको असत धोरा जाए तो आप उसी को सत्य मानते हो। एडवर्टाइजमेंट आपको बताते रहते हैं कि ये खाइए, ये पिए, आप खुश हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, प्रफुल्लित हो जाओगे। होता कुछ नहीं है वैसे, लेकिन आपको बार बार वो कहने के बाद आप उसको मान लेते हो, हाँ यही सत्य है। ये हमारी कमजोरी है। उनको तो ज्ञान है, उन्होंने अभ्यास किया। तुम्हारी कमजोरी क्या है? पकड़ ली, पैसे कमा रहे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कोक पीते हैं, क्या है कोक में? हानिकारक चीज पी रहे हो पैसे देकर, क्योंकि आपको बम्बार्डमेंट किया गया है कि ये आपके लिए सही है, आपने मान लिया। झूठ का सहारा लेने के बाद सत्य गायब हो जाता है। लेकिन अर्जुन किसी झूठ में नहीं फंसने वाला। वो अर्जुन है, उसका मन साफ है, इसलिए वो सरेंडर करता है। अब अर्जुन ने क्या कहा? क्योंकि अब जो अर्जुन ने देखा है वो इतना विलक्षण है कि जिसका वर्णन हो नहीं सकता। कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई नहीं। साक्षात भगवान भी उतर जाए तो वो अपना वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि अनंतता का वर्णन हो नहीं सकता। तो अर्जुन की तो बुद्धि ही कितनी, हमारी बुद्धि ही कितनी, फिर भी उन्होंने एक बैलेंस कुछ तो करने की कोशिश की है। हमारी बुद्धि की ताकत जानकर उसके अनुसार अर्जुन से कहलवाया है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। हे देव, ओ गॉड, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के समुदायों का और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूं। अब उस समय में जो भी प्रचलन था, जो भी कथाएं थी, जो भी अर्जुन ने पढ़ा था, सुना था अपने बड़ों से, उसके आधार पर वो वर्णन कर रहे हैं उस दिव्य पुरुष का, उस विराट पुरुष का, उस विश्व रूप का। क्योंकि हम जब भी वर्णन करते हैं अपने विचार डालकर ही वर्णन करते हैं। आपने एवरेस्ट पे जाके आए, लेकिन एवरेस्ट का वर्णन कैसे करोगे? जो आपका अनुभव है
जरूरी नहीं यही अनुभव सबका हो। किसी को बहुत तकलीफ हुई होगी, किसी को एकदम इजी केक वॉक मिला होगा। तो अर्जुन अपने दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं जो भी उनकी कल्पना में है। तो क्या देखा उन्होंने? देखा कमल का आसन। आपने चित्र देखा हुआ होगा, विष्णु भगवान शेषनाग पर क्षीर सागर में सोए हुए हैं आराम से, शांति से, और उनके कमल, उनके नाभि से एक कमल ऊपर आता है और इस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। विष्णु है तो ब्रह्मा जी है, विष्णु नहीं होते तो ब्रह्मा जी का होना नामुमकिन था। तो कमल आसन देखा तो उन्होंने विष्णु भी देखा, अध्यारोत है, यहां स्पष्ट नहीं कहा है उन्होंने। फिर ब्रह्मा को देखा, ईश को देखा, ईश मतलब शंकर जी होते हैं। तो ये एक डिवीजन देखी उन्होंने। दूसरी डिवीजन क्या देखी? सारे देवता लोग, देवता मतलब जो उच्चस्थ पद पे होते हैं, जिनके पास धन संपत्ति के साथ शांति होती है, जिनके लिए सारे सुविधाएं मौजूद होती है, जिन्होंने बहुत पुण्य कमाया हुआ है, वो देवता है। देवता वहां बादलों से नहीं गिरते नीचे, देवता यहीं है, अपने में ही देवता लोग है। थोड़ा सा पवित्र है उनमें, थोड़ा सा कर्तृत्व है, थोड़ा अभिमान कम है, इसलिए उनके सर्विस में सारे लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, गुरु जी आ गए, उनको आसन ठीक चाहिए, उनका भोजन ठीक चाहिए, ये देवता है। और गुरु जी को क्या, मुफ्त में सब मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, वो क्यों मना करेंगे? फिर दूसरे हैं ऋषि। ऋषि यानी कि अभ्यास जो करते हैं इस ग्रंथों का, जैसे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम सिंसियरली अभ्यास कर रहे हैं तो हम भी ऋषि हो गए। सामान्य जन और सर्प। सर्प कौन है? जो लोग इच्छाओं से पूर्ण भरे हुए हैं, जो अहंकार से पूर्ण भरे हुए हैं, वो सर्प लोग हैं। जो अंडरवर्ल्ड हम जिसको कहते हैं, वो ज्यादातर अंडरवर्ल्ड में रहते सरफेस पे ही है, लेकिन कहते हैं उनको ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, इनसे संभाल के रहना। ये अहंकारी लोग हैं, ये इनका दिमाग होता है लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव दिमाग होता है। जो ऋषि देवता होते हैं उनका कंस्ट्रक्टिव दिमाग होता है, वो भलाई का सोचते हैं, अपनी भी भलाई हो, दूसरों की भी भलाई हो, भले अपनी भलाई ज्यादा पर दूसरों के भी सोचते हैं। परंतु ये जो दिव्य सर्प होते हैं ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरों का इनसे कोई संबंध नहीं है। दूसरे मरे या कुछ भी हो, अपना फायदा हो रहा है ना, उसकी लाइफ बर्बाद हो, अरे हमें क्या, उसकी जीवन है, उसका प्रारब्ध है, वो देख लेगा, हमें क्या, हम अपना देखेंगे। ये दिव्य सर्प है, सारे लोग यहीं पर है। आप इमेजिन मत करो कि धरती के अंदर एक पाताल है, पाताल लोक में सब ऐसे काले भद्दे लोग रहते हैं। वो चित्रीकरण है, वो आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है, ताकि बच्चे भी समझ जाएं कि बुराई बुराई ही होती है, उससे दूर रहो। कैसे सिखाओगे आप? बचपन में तो गीता नहीं पढ़ा सकते आप बच्चों को, याद करा सकोगे, कुछ लोग कुछ चैप्टर याद करा सकोगे, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। उसका मतलब उनको नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अब तक पूर्ण विकसित नहीं हुई है। गीता उसके लिए है जिसकी बुद्धि पूर्ण विकसित हो गई है। भले बुद्धि कम हो लेकिन जितनी है उसका विकास होना चाहिए, उसको समय होता है, समय होता है। तो हर चीज हर टाइम नहीं की जाती, उसका समय होता है, उस समय पर वो ज्ञान दिया जाता है तो वो प्रभावी रहता है। तो सारी डिविजन्स यहां पर है, इसी संसार में है। हवा में से
तैरते जाएंगे तो स्वर्ग लोक पहुंचने आप नहीं पहुंचोगे, गिर जाओगे, हड्डियां फसलियां टूट जाएगी। काल्पनिक विश्व में नहीं रहना है हमको, रियलिटी में रहना है। ये भगवत गीता का मकसद है, कल्पना से आपको बाहर निकालना है, उसके लिए कल्पना का इस्तेमाल किया जाता है। कांटा निकालने के लिए और एक कांटा डालते हैं अंदर, फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। वैसे ही एक कल्पना से बाहर निकालने के लिए दूसरी कल्पना को डालते हैं, फिर दोनों को बाहर निकाल फेंकते हैं। तो जो अर्जुन ने देखा वो हम देखते हैं, लेकिन उसको दिखा हमको दिखता नहीं है। सामने उसके भी है, सामने हमारे भी है। पहले तो अर्जुन ने देखा, अरे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे साले खड़े हैं, मेरे ससुर खड़े हैं, उनको मारना है। जो देखना चाहिए था वो उस समय उसको दिखा नहीं, अब दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा उसका विजन क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसके अंदर आ रहा है। अब उसका मन भक्ति भाव से भर गया है। अब वो शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तो प्रभु उसको और ज्ञान देंगे। ये प्रक्रिया है, ये हमारी प्रक्रिया है। हमको इस प्रक्रिया से गुजरना है। साधक साधक कहते हैं, क्या है साधक? जो साधना का इस्तेमाल करके साध्य तक पहुंचता है वह साधक है। आपने साधना को अपना माना ही नहीं तो आप काहे के साधक? आपका कोई साध्य ही नहीं है तो फिर काहे के साधक? कपड़े पहनने से कोई साधक नहीं होता, टीका लगाने से, माला पहनने से कोई साधक नहीं होता। आपका ध्येय नहीं है तो आप साधक नहीं है। और ध्येय टाइम बाउंड होता है, उसमें अर्जेंसी होती है, उसमें प्रायोरिटी होती है। एक समय खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, मेरी साधना में कोई व्यत्यय नहीं आना चाहिए। ये डिटर्मिनेशन चाहिए उसको। तो सब कुछ यहां पर है, खाली हमारी दृष्टि जो है उसके आगे एक चश्मा लगा हुआ है। हम उस चश्मे से इस संसार को देख रहे हैं, इसलिए हमको सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उस अभिमान रूपी चश्मे को निकाल देना है, दैट्स ऑल। आप स्पष्ट स्पष्ट देख पाओगे। और कोई मकसद नहीं है गीता का। बस ये मैं छोड़ कृतांजलि, दिल से, हृदय से, ऊपर ऊपर से नहीं। जैसे हम मंदिरों में लाइन लगा के फिर करते हैं, वो नहीं, वो कृत्रिम है। लोग पैसे देके लाइन से आगे गुजर जाते हैं, ये कृत्रिम है, तो चोरी है। क्या जरूर है आपको मंदिर में जाने की? करप्शन देके आप भगवान का दर्शन करोगे? इससे नहीं करो, वो बेहतर है। लेकिन हमने तो चश्मा पहन लिया है, स्पष्ट दिखाई दे नहीं रहा है, तो जो लोग कहते हैं वैसे करते हैं। हर्ड इंस्टिंक्ट, ये एक बकरी आगे है, 100 बकरियां पीछे उसके, वो गलत तो ये भी गलत। यही हमारी हालत है। पर अर्जुन को अब दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है? अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। ये विश्वरूप, ये विश्वेश्वर, जिनको नामों में दिलचस्पी है, ये 2 नाम भी कृष्ण के ऐड कर लीजिए। जब पढ़ेंगे तो याद नहीं आएगा, ये भी नाम है, लेकिन ये भी नाम है। आपको अपने अनेक हाथों, अनेक पेटों, अनेक मुखों, अनेक नेत्र वाला, सब ओर से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, अनंत रूपों वाला। अनंत रूप होता नहीं है ना, अनंत का रूप कैसे होगा? पर अर्जुन कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमको? क्योंकि हमको अनंत नहीं पता, हमको रूप पता है। इसके लिए अनंत रूपों वाला देख रहा हूं।
आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख रहा हो। कैसे देखोगे? कोई नहीं देख सकता। भगवान स्वयं अपने रूप को नहीं देख सकते, क्योंकि अनंत को देखा नहीं जा सकता। आप काल कितने, कब शुरू हुआ, कब जान पाओगे? कब अंत होगा काल का, जान पाओगे? नामुमकिन। काल कब शुरू हुआ, यह प्रश्न गलत है। वैसे अनंत का रूप जो अपनी समझ के बाहर है, जो अपनी बुद्धि के बाहर है, वो अनंत है। इसलिए अनंत को जानना है तो बुद्धि को जीरो करना पड़ेगा। नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं, टोटल साइलेंस। एक विचार वो आपको आनंद से दूर ले आएगा। विचार रहित अवस्था, बुद्धि की परे की अवस्था, जानने और न जानने के अलावा जो कुछ है वो अनंत है। हाँ, आप थोड़ा सी कल्पना कर सकते हो, जैसे काल अनंत है, जैसे आकाश अनंत है, वैसे वो भी अनंत है। क्योंकि आकाश भी उसमें स्थित है, काल भी उसमें स्थित है। जो अनंत काल है जिसमें स्थित होगा वो तो अनंत होना ही चाहिए कि नहीं। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। परंतु जिन्होंने इसको महसूस किया है उनका आधार ये है कि आप बुद्धि को टोटली शांत कर दो। जब एक भी विचार न होगा तो वो होगा। ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं होगा, होगा। जब हम नहीं थे तो भी कुछ था, जब हम नहीं होंगे तो भी कुछ होगा, क्योंकि कुछ होने से ही हम हैं। हमारा होना ये सिद्ध करता है कि हमारे पहले कुछ था, और जो भी वो था उसका एक रूप अनंत है। रूप नहीं होता अनंत का, लेकिन कहने में वही आएगा कि वो अनंत रूपों वाला है। अनंत रूप है तो उसका रूप है तो आदि और अंत होना चाहिए। मैं यदि आपको एक पुस्तक भेंट करूं तो पहले आप देखते हो कि इसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, मोटाई कितनी, उसका रूप देखते हैं सबसे पहले। किसी भी चीज का ज्ञान होता है तो सबसे पहले उसका रूप सामने आता है, भले आप सपने में क्यों ना हो। हमारा ध्यान पहले पहले रूप पे चला जाता है, क्योंकि संसार की हर वस्तु को, हर व्यक्ति को एक बाउंड्री दी गई है, उनको मर्यादित बनाया गया है। अब मर्यादित अमर्यादित को नहीं समझ पाएगा, उसके लिए मर्यादा छोड़नी पड़ेगी। अब मर्यादा कहां पर है? अर्जुन कह रहे कोई आदि नहीं है, को नो बिगिनिंग। आप कहां शुरू हो रहे हो? विश्व रूप है ना, तो विश्व रूप है तो उसका कुछ तो बॉडी का शेप होना चाहिए, कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए, कहीं तो अंत होना चाहिए। लेकिन अर्जुन वर्णन कर रहे हैं न आदि है न अंत है, मतलब रूप है ही नहीं। रूप है नहीं ऐसा रूप। कैसे वर्णन करेंगे अदरवाइज? हे अनंत रूपों वाले, जिसने भी रूप है वो उसके है, इन सारे रूपों के अलावा भी वो है, जिसका न कोई आदि है न अंत है। ये एक्सप्लेनेशन है परमात्मा का। समझना कठिन है,
लेकिन यही है, दूसरा नहीं है। इसी मेथड से समझा जा सकता है। अपनी समझ बढ़ानी होगी। उनको एक्सप्लेनेशन में नीचे जितना नीचे आना है वो आ गए। ऐसा क्या है जिसके अनंत रूप है? ऐसा क्या है जिसका रूप ही नहीं है? सारे रूप उसके हैं लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। ऐसा क्या है? सोचने का विषय है, सिर्फ पढ़ने का नहीं है। नहीं आज समझ में आया, कृतांजलि, मैं फिर से कोशिश करूंगा। महीना भर जाने दीजिए, शांत हो जाइए महीना, फिर से आ जाइए इसके ऊपर। और भी नहीं है, और भी एक बार कोशिश करिए, और एक बार कोशिश करिए, और एक बार। एक दिन जरूर लाइट आपको दिखाई देगी, प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन एक झटके में नहीं। यह ज्ञान जो है यह स्लोली दिया जाता है। जो शिव के माथे से गंगा निकलती है और जो गंगा बहती है उसमें बहुत फर्क है। वो एक छोटी सी धार है। यह छोटा सा हमको ज्ञान की छोटी सी धार ही मिलेगी एट अ टाइम। उसको पकड़ के रखना है। एकदम से अगर आप सारी चीजें एक साथ जानना चाहोगे, दिमाग काम करना भूल जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में कई लोग दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। संभल के जाना है, धीरे धीरे। जितना हमारी कैपेसिटी है उतना ही लेना है। जितना आपका पेट है उतना ही खाना खाना है, उसको आधा छोड़ के। पानी के लिए जगह छोड़नी है, हवा के लिए जगह छोड़नी, उतना ही खाना खाना है। आप खाना मिल रहा है इसलिए 4 गुना 5 गुना नहीं खा। हाँ, खा तो जाओगे लेकिन इनडाइजेशन होगा। वैसे ही ज्ञान यदि आप पूरा लोगे, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा, या तो डायरिया होगा, या तो आप बड़बड़ 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 करते फिरोगे, या तो चुप्पी साध लोगे। ज्ञान के डोसेस होते हैं। जैसे दवा के डोसेस होते हैं वैसे ज्ञान के भी डोसेस होती हैं। टू मच एट अ टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। इसलिए हम बहुत ज़्यादा श्लोकों पे ध्यान नहीं देते। एक श्लोक धीरे से समझना है। आपको सारे 700 श्लोकों को मुझे एकदम याद है, मैं जानता हूँ, लेक्चर दे जी नहीं। क्या करना क्या है? लोगों को क्यों दिखाना है हमने ज्ञान? ज्ञान सिर्फ अपने लिए, जो सुन रहा है सिर्फ उसके लिए है, औरों के लिए है ही नहीं। अगर औरों के लिए होता तो सीधा उनके पास जाके पहुंच जाता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो धीरे धीरे विश्वेश्वर विश्व रूप कैसे समझ में आएगा? विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर, और विश्व रूप। अरे विश्व ही इतना प्रचंड है, इतना इनफाइनाइट है, सो कैसे हम जानेंगे उसका रूप? नामुमकिन है, परंतु मुमकिन हो सकता है। इसलिए अभ्यास बाहर नहीं करना है, अंदर करना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जो आपके अंदर घट रहा है वही वहां घट रहा है। वहां आप देख नहीं पाओगे। यहाँ आंतरिक जग यदि आप कोशिश करो तो देख पाओगे। कैसे? ये मेरा शरीर है। ये शरीर इस वक्त कुछ काम कर रहा है, बोल रहा है। अच्छा, ये शरीर अपने आप ये काम कर सकता है क्या? नामुमकिन। क्योंकि जो प्रेत होता है वो भी तो शरीर होता है, पर वो बात नहीं कर सकता। क्या फर्क है दोनों में? इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है जो कि चेतन है, और उस प्रेत के अंदर वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए चेतना भी नहीं है।
तो यह स्थूल शरीर इंडिपेंडेंट नहीं है, यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अंदर है। पर हम कहने को ऐसे कहते हैं इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे शरीर तो दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर बाहर है तो दिखाओ। अरे वो सूक्ष्म है, दिखेगा नहीं। तो सूक्ष्म के अंदर यह स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को चालना देने वाला सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखाई देता है। इस स्थूल शरीर को चालना सूक्ष्म शरीर देता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर है, ऐसे कहा जाता है। तो क्या सिर्फ सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है? जी नहीं, ये दोनों ही कार्य नहीं कर सकते जब तक आत्मा उनको नहीं चलाए। वह जो चेतन तत्व है, चेतना के रूप में प्रकट नहीं हो, तो न सूक्ष्म शरीर कार्य कर सकता है, न स्थूल शरीर कार्य कर सकता है। तो यह आत्मा का जो आभा है आत्मा की, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर स्थूल शरीर है, परंतु हमें दिखाई स्थूल शरीर दिखाता है, इसलिए कहते हैं इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर यानी कि सर्वव्यापी हमारी आत्मा है। तो आत्मा है वो शरीरी है, जो दिखाई दे रहा है वह शरीर है। तो एक शरीर है, एक शरीरी है, शरीरी सदा रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, वह शरीर बदलते रहती है, जैसे हम अपने वस्त्र बदलते रहते हैं। एग्जैक्टली सेम वे। जब जरूरत है तभी हम वस्त्र पहनेंगे, जरूरत नहीं है तो वस्त्र नहीं पहनेंगे। अगर जरूरत है कि सिर्फ बनियान और अंडरपैंट में रहे तो आप वही पहनिए है। मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है, डिजाइनर कपड़े पहनने, घर में क्या पहनोगे। लेकिन जब आपको बाहर जाना है तो आपको वस्त्र बदलने पड़ते हैं। वैसे ही जब एक कामना का जन्म होता है तो यह शरीर पैदा होता है। वह आत्मा अपने लिए शरीर पैदा करती है। इस शरीर से भोग हो या योग हो, जो भी है, कर लेने के बाद फिर ये शरीर को त्याग देती है, दूसरा शरीर ले लेती है। डिपेंडिंग आपकी क्या इच्छाएं हैं, जैसे जैसे इच्छाएं होगी वैसे वैसे आप शरीर बदलते रहोगे। तो हम शरीर बदलते हैं, हम शरीरी है, हम शरीर नहीं है। हम शरीर बदलते हैं, इसलिए शरीर का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। दिखाई देता है आपको, सिर्फ चेंज हुआ, एक परिवर्तन हो गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं हुआ। तो यह जो विश्वेश्वर है, यह चलाने वाला है, यह संभाल करने वाला है, यह नियंता है। शंकराचार्य के वाद तुलक किम तव नास्ति नियंता। तुमको ऐसे लगता है कोई नियंता नहीं है? अरे ये सारे इतने सारे कानून चल रहे हैं, इसका कोई नियंता नहीं है। 100 फीट से जंप करके बताइए, कानून लागू है। वो जो एरोप्लेन आसमान से जाता है, हवाई जहाज, उसको भी यह कानून लागू है। आध्यात्मिक कानून है, स्वार्थ आपको दुख देगा, यह कानून है। इस कानून का एक नियंता है, उसको कहते हैं विश्वेश्वर। और जो यह विश्व जो दिखाई देने वाला है, जो हमारे बुद्धि के आकलन शक्ति के अंदर है, वह है विश्व रूप। तो विश्व रूप है शरीर, हमारा शरीर है, वैसे उनका जो शरीर है उसको विश्व रूप कहा गया है। और जो हमारी आत्मा है, जो शरीरी है, उसको विश्वेश्वर कहा गया है।
हमारा शरीर, हमारा ध्यान शरीर पे होने से हमको आत्मा अलग दिखाई पड़ती है। अब अर्जुन को ये दोनों एक ही में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां हम मानते हैं शरीर अलग है, शरीरी अलग है। जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि शरीर और शरीरी एक ही है, एक ही तत्व से उस आत्मा ने ये शरीर बनाया है अपने आप से। उसने बाहर से कोई चीज नहीं ली, क्योंकि बाहर था ही नहीं, सिर्फ वो एक ही था। तो हमारे दृष्टि से शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। सत्य ये है शरीर शरीरी अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए अर्जुन को विषय विश्व रूप एक ही में दोनों दिखाई दिए। हम इंडिविजुअल तौर पे उसको समझ सकते हैं, ये कॉस्मिक तौर पे है, और जो यहां है वो ही वहां है। एक जीव और सारे जीव से प्रक्रिया वही है, वही हड्डियां हैं, वही मांस है, वही रक्त है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही अहंकार है, वही चित्त है, और वही आत्मा है। दिखने में शरीर अलग है, समझने में विचार अलग है, आत्मा एक ही है। तो शरीर और शरीरी जहां एक हो जाता है, वहां उसका दर्शन होता है, जो कि अर्जुन को हो रहा है। और अर्जुन दर्शन करके तो ये कह रहा है, ये विश्व ईश्वर, ये विश्व रूप, अनेक बाहु, जितने भी हाथ है वो अनेक हाथ है, गिनती करने लायक। आप कहोगे 7 बिलियन इंटू 2 14 बिलियन हाथ है, वो तो मनुष्य के हो गए। आपको पता नहीं, पेड़ पौधों को भी हाथ होते हैं। कोई पेड़ तो ऐसे पकड़ लेता है, अपने हाथ में जकड़ लेता है, ढक लेता है, और उसको खत्म भी कर देता, खा लेता है। अनेक, हिसाब नहीं है। आपको पता नहीं है कि सेंटीपीड के 100 पैर होते हैं कि उसमें कुछ हाथ भी होते हैं, हमें नहीं पता। बंदर के 4 पैर होते हैं कि 2 हाथ होते हैं, हमें नहीं पता। तो बंदर को पता। अनेक है, लेकिन अनेक पेट है, अनेक मुख है, अनेक प्रकार से हम भाषण करते हैं। हर इंसान कुछ न कुछ अलग बात करता है और बोलते ही रहता है, और यही मानता है मैं जो कह रहा हूं वही। जितने लोग उतनी बातें। अनेक मुख है, लेकिन है उसके ही, ध्यान में रखना। सामने वाला फालतू की बकबक है, वो उसी का एक रूप। अलग हमको लगता है, ये भ्रम है कि वो अलग है एक ही। सारे ओर से अनंत, सारी ओर, दशों दिशाओं से अनंत। आप दिशा के तौर पे लीजिए, काल के तौर पर लीजिए, कार्य कारण के तौर पर लीजिए। पहले पेड़ आया कि पहले सीड आया, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। आप अपना एनालिसिस करते रहिए, थक जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आनंद है। जब कुछ भी नहीं था तो ये सब आया कहां से? और जब अंडा ही नहीं था, मुर्गी आई कहां से? जब मुर्गी ही नहीं थी तो अंडा आया कहां से? ये प्रकटीकरण ऐसे नहीं होता है। ये प्रकटीकरण जब हमने आंख खोली, विश्व सामने खड़ा है। आंख बंद कर दी हमेशा के लिए, विश्व गायब। तो उसकी प्रक्रिया हमको समझनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो अनंत रूपों वाला है, आप देख ही नहीं पाएंगे। अनंत है मतलब देख ही नहीं पाएंगे। क्यों कोशिश करते हैं? लोग कहते हैं हमने भगवान से मीटिंग की। मीटिंग, मैंने तो कॉफी पी उसके साथ में। झूठ। भगवान तो विराजमान है यहां, इस वक्त।
पर आप इन आंखों से नहीं देख पाओगे। जिसने कहा मैंने इन आंखों से देखा है वो झूठ है। सत्रह। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। अर्जुन अब वर्णन कर रहे हैं भगवान का। मैं आपको मुकुट के साथ, गदा के साथ, चक्र के साथ देख रहा हूं। इनको आप धारण किए हो। सही में है क्या वहां? किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकेगा। पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं भगवान का। तेज की राशि, तेज की राशि आप समझते हो, सब ओर से तेज ही तेज निकल रहा है और सब ओर से प्रकाश वाले। तेज अलग है, प्रकाश अलग है। दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले। उनकी कांति कैसी है? सूर्य के समान, दैदीप्यमान। अच्छा, अब वो कह रहे हैं दुर्निरीक्षम, नेत्रों द्वारा कठिनता से जा देखने योग्य। देख तो रहे हैं और कहते हैं नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, और सब तरफ से अप्रमेय, इमेजरेबल। अब आपने विष्णु भगवान का अगर फोटो देखा है तो वो फोटो यहां से ही आया है। पहले फोटो नहीं थे, पहले मूर्तियां नहीं थी। ये तो बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है। जब कलाकारी आई तब ये सब बने। पहले तो सिर्फ शाब्दिक वर्णन होता था, शब्दों से मूर्ति बनाई जाती थी, शब्दों से चित्र निकाले जाते थे। इसलिए हमारे यहाँ कहानियों का बहुत बड़ा महत्व है। अब तो कहानी का मतलब ही चेंज हो गया है। कहानी सिर्फ 3 घंटे बैठना है एक जगह और कहानी तो होती ही नहीं है। अब कहानी नहीं है और आप 3 घंटे देख रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी इस संसार में। पहले जमाने में कथाकार कथा बताते थे, स्टोरी बताते थे 3 घंटे, और 3 घंटे ऑडियंस ध्यान से उनको सुनते थे और सुनते सुनते अपने कल्पना में वो चित्र पैदा करते थे, जैसे कि लाइव सीन चल रहा है। और वो बताने वाला भी इतना अच्छी तरह कैसे बताता। आप भागवत पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, उसमें पुस्तक नहीं है, वो कथा है, लाइव कमेंट्री है। इसलिए भागवत सबसे आसान है बताना। आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कोई भक्ति भी नहीं होनी चाहिए आप में। सब अपने आप प्रकट होता है ऑडियंस के लिए। आप भले पापी हो, लेकिन आप भागवत पढ़ रहे हो तो सामने उनके भगवान खड़ा कर देते हो। सिर्फ पढ़िए, कथा है वो। कथकली वही है। डांस फॉर्म जब डेवलप हो गया, कथा को उन्होंने और एक आर्ट फॉर्म दे दिया। कथक उसके बाद में आया, वह भी कथा कहने का और एक तरीका है। लेकिन कथा कौन सी? कथा वही होती है जो परमात्मा से जुड़ी हो, बाकी सब बकवास है। हम कथा नहीं सुनते, हम बकवास सुनते हैं। हमारे कान ट्यून्ड हो गए। अभी क्या करें, हमको बकवास के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। आप टीवी ऑन करिए, अगर कोई कथाकार हो उसको निकाल के फेंक देंगे वहां से। ये नहीं चाहिए, बकवास करनी है तो आ जा, हम तुझे पैसे देंगे। क्यों? ऑडियंस बकवास सुनने आता है, कथा सुनने कौन आता है? परंतु उस कथा में उन्होंने कहा है वो मुकुटधारी है। मुकुटधारी मतलब कौन होता है? जो एक होता है वो मुकुटधारी होता है। सारी जनता में एक राजा होता है, 100 राजा नहीं होते।
वैसे सारे विश्व ब्रह्मांड में एक राजा है, एक परमात्मा है, सारे नहीं है, सारे है ही नहीं, सारे भ्रम है, वो एक ही है। इसलिए कैसे बताएं, उसको मुकुट पहना दिया, हाँ 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 अब समझ में आ गया। फिर उसके हाथ में गदा दे दी, चक्र दे दिया, शंख दे दिया और एक पद्म दे दिया, कमल का फूल। अब ये जो चित्र है ये आपके ध्यान को आकर्षित करता है, एटलीस्ट पहले जमाने में करता था। अब कहते हैं इसको क्या लेके बैठे हो, पुरानी बातें हैं। हम भी पुराने हैं, हम भी सदियों से यहाँ हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं, हमारी याददाश्त खो गई है, इसलिए हम आपको मॉडर्न मॉडर्न समझते हैं और इनको पुराना पुराना समझते हैं। अरे वो कलाकार क्या कहना चाहता है जरा उसको तो समझिए, समझ के फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। है वो एक कलाकृति, जिसने ये सोचा कि मैं ये चित्र बनाऊं परमात्मा का, आप उसको तो अप्रिशिएट करिए, उसकी सोच को, क्रिएटिविटी को, उस सृजनशीलता को। हमको डिस्ट्रक्शन पता है, कंस्ट्रक्शन कहाँ पता है। युद्ध करना ये शुरू हो जाएंगे, इंसान को बनाओ, टाइम ही नहीं है। अब आप देखिए एजुकेशन, वर्ल्ड का एजुकेशन बजट कितना है और वर्ल्ड का डिफेंस बजट कितना है। मेरे हिसाब से कम 500 गुना है। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, डिस्ट्रक्शन। बच्चों को पढ़ाने की प्रायोरिटी नहीं है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेगा, युद्ध करना चाहिए, मारना चाहिए और मरना चाहिए, तो वही तो होगा जो हम चाहेंगे, वही तो होगा। डिस्ट्रक्टिव नेचर हमारे में ही है, यह नेचर डिस्ट्रक्टिव हमारे में ही है, यह कंस्ट्रक्टिव नेचर हमारे में ही, यह 100 कौरव हमारे में ही है, 5 पांडव। हम किसको बढ़ावा दें, ये हमारे ऊपर है। उस कलाकार ने जिसने सोचा पहली बार, 4 हाथ दिए उसको, उसे पता था कि आने वाले युग में इसको 4 हाथों को लोग स्वीकार नहीं, क्योंकि हमको तो 2 हाथ देखने की आदत है, 4 हाथ कैसे हो सकते हैं भाई। दिमागी रूप से 4 हाथ हो सकते हैं, दिमाग होगा तो आप 4 हाथों को स्वीकार करोगे, दिमाग नहीं है इसलिए हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अब जो भगवत गीता का ऑडियंस है उसने इसको स्वीकार करना चाहिए कम से कम। तो एक हाथ में पद्म है, पद्म हमको जीवन की राह बताता है, कैसे जीना है ये सिखाता है, कौन सा ध्येय होना चाहिए ये सिखाता है। शंख हमको उसकी याद दिलाता है, ये हमारा जो कॉन्शियंस है ये आपको हमेशा प्रिक करेगा, आपको हमेशा बताएगा भैया तेरा ध्येय अलग है, तेरे को आनंद चाहिए, ये संसारी सुख के पीछे मत दौड़, क्योंकि इस सुख के पीछे जो छुपा है वो दुख है। ये शंख बताता है। नहीं मानोगे तो एक लगेगी गदा, गदा खाने की भी हमको आदत। हार्ट फेल हो गया तो भी लोग नहीं सुधरते हैं। अब बचा दिया डॉक्टर ने आपको जैसे तैसे स्टेंट डाल के, अब तो सुधर जाओ, नहीं सुधरते। मेरे को कोई परसों मिला, उसके 2 एंजियोप्लास्टी और 1 बाईपास हो गया है, फिर भी वो उसी दौड़ में, उसी रेस में लगा हुआ है, गदा खाने के बाद भी नहीं। फिर आखिरी में क्या करेंगे, चक्कर, नेक्स्ट जन्मा, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तो यह जो अर्जुन का ज्ञान था वो अर्जुन ने देखा, वो कह रहा है मैंने आपको मुकुट के साथ देखा, मैंने आपको गदा के साथ, मैंने आपको चक्र के साथ देखा। तेज की राशि, सब और प्रकाश दैदीप्यमान, लेकिन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है फिर भी नहीं देख पा रहा, मतलब हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। आप सोचोगे कि मैं गीता पढ़ लूंगा तो मुझे विश्व रूप दिखाई देगा, नहीं। और अप्रमेय, इमेजरेबल, अरे भाई जो अनंत है उसको आप कैसे नापोगे, काल को कैसे नापोगे,
2000 साल, 10,000 साल, 1 मिलियन ईयर, 1 बिलियन ईयर, यहाँ तक कहाँ जाओगे? इसके आगे गिनती नहीं आएगी आपको। तो सब तरफ से वो अप्रमेय है। अब वो जो वर्णन करेंगे निर्गुण निराकार सगुण साकार का, वो हम आगे की क्लास में लेंगे।